आजकल हलाला और नियोग के बारे में एक ज़बरदस्त डिबेट छिड़ी हुई है कि जो लोग हलाला पर सवाल उठाते हैं वो नियोग पर क्यों नहीं बोलते। ये पूरी की पूरी बहस एक अलग ही ट्रैक पर चली गई थी जब मुस्लिम लोगों ने ट्विटर यानी कि एक्स पर एक पोस्ट करना शुरू कर दिया कि हज के समय पर कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, जबकि हिंदुओं के यहाँ पर तो हर एक मंदिर में वीआईपी लाइन अलग से होती है जिसमें लोग पे करते हैं, पैसे देते हैं। तब कुछ लोगों ने हज के समय पर जो वीआईपी ट्रीटमेंट होता है उसकी फोटो और वीडियो पोस्ट करनी शुरू कर दी थी, जिसमें हिजरे अस्वद को सिर्फ टच करने को लेकर के एक तरफ तो मारा मारी मची हुई थी, महिलाओं को दबोचा और फेंका जा रहा था, वो परेशान होकर के चीख और चिल्ला रही थी। कुछ महिलाओं का तो एक और वीडियो आया था जिसमें कोई एक लाइन क्रॉस कर रही थी सिर्फ, और सुरक्षा कर्मियों ने आकर के उनको बेरहमी से पीटा और वहां से भगा दिया था। जबकि दूसरी तरफ अमीर लोगों को पूरी सुरक्षा देकर वहां तक ले जाया और वापस लाया जाता है ताकि वो बड़े आराम से, बड़ी तसल्ली से हिजरे अस्वद को ना केवल छू सकें बल्कि उसको चूम भी सकें। ऐसे में सोशल मीडिया पर जितने मदरसा ग्रेजुएट लड़के लड़कियां हैं, तबलीग की जमात की पूरी पूरी फौज है, सारे के सारे बिफर गए। इसके बाद में यह बहस हलाला और नियोग पर चली गई, लेकिन इसमें स्पष्टता आनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी के लिए हम ये आज का वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हलाला की, जिसका जिक्र सबसे पहली बार आया था कुरान में, कुरान की सूरा अल बकरा यानी कि 2:230 में, जहां पर स्पष्ट कहा गया है कि यदि वो यानी कि पति उसे यानी कि अपनी बीवी को तीसरी बार तलाक कह दे, यानी कि 3 बार तलाक तलाक बोल दे, तो उसके बाद में वो स्त्री उसके लिए हलाल नहीं बचती। कब तक के लिए हलाल नहीं बचती? जब तक कि उसका हलाला नहीं हो जाता। उसको हलाल करने के लिए उसका हलाला होना बेहद जरूरी होता है। आगे कुरान में लिखा है कि जब तक कि वह किसी अन्य पुरुष से निकाह ना कर ले, यदि वह दूसरा पति उसे तलाक दे दे तो दोनों यानी कि पहले पति और पत्नी के लिए कोई दोष नहीं है। ये जो औरत है वो फिर से हलाल हो जाएगी अपने पहले पति के लिए जिसने कि इस स्त्री को तलाक दिया था, और ये आपस की लाइफ में लौट आएंगे, बशर्ते उन्हें लगे कि वे अल्लाह की हदों को कायम रख सकते हैं। ये अल्लाह की हदें हैं जिन्हें वो समझने वालों के लिए स्पष्ट करता है। यानी कि यहां पर जो गलती है वो पुरुष की थी, लेकिन अपने साथ में दुष्कर्म किसको कराना पड़ेगा? स्त्री को। और कब तक कराना पड़ेगा उसके बारे में अगली हदीसें जो नबी मोहम्मद खुद से स्पष्ट करते हैं उन पर चलते हैं। लेकिन पहले हम ये जान लें कि ये आयत कुरान के अंदर सबसे पहली और सबसे पुख्ता लाइन है जिसमें यह बताया जाता है कि तलाक इस प्रकार से हो और तलाक के बाद में उन्हीं का पुनर्विवाह किस प्रकार से हो। जो तीसरी बार का तलाक होता है उसको कहा जाता है तलाक ए बाइन। इसके बाद में पति पत्नी का एक साथ रहना संभव ही नहीं है जब तक कि वो दूसरा निकाह ना कर ले, और दूसरे निकाह वाला व्यक्ति भी इसको दोबारा से तलाक ना दे दे या फिर उसकी खुद की मृत्यु ना हो जाए। यानी कि अगर एक पुरुष ने एक स्त्री को एक बार तलाक दे दिया और उस स्त्री को तलाक होने का या फिर वो दूरी का जो गम है वो सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसको किसी और से दिल लगाना पड़ेगा और उसके बाद में वहां से भी दिल तुड़वाना पड़ेगा और उसके बाद में फिर पहले पुरुष के पास आना पड़ेगा। यानी कि इतना सारा विरह, इतना ज्यादा संकट एक स्त्री को झेलना पड़ेगा। और ये आजकल क्या होता है कि थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया या फिर उसको गुस्सा आ गया, वो समय से नहीं उठी, क्योंकि 99% केसेस में 3 तलाक एक साथ ही होता है, एक सांस में ही होता है। और ऐसे ऐसे केसेस, ऐसी ऐसी न्यूज भरी पड़ी है कि जब विदेश में बैठे हुए किसी पति ने एसएमएस के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा तलाक दे दिया और उसके बाद में उस स्त्री को हलाला तक करवाना पड़ा। हलाला इसी प्रक्रिया को कहते हैं। तो हलाला को लेकर के जो हदीस आती है, हदीस एक्चुअली होती है वृतांत जो कि नबी के जीवन में घटित हुए होते हैं। ये एक हदीस आती है जिसमें बताया गया है कि रिफा इब्न सिमवाल इस नाम के व्यक्ति ने अपनी जो पत्नी थी तामीमा बिन्त वाहब, इसको 3 बार तलाक दे दिया। उसके बाद में तामीमा ने अब्दुल रहमान इब्न अज जुबैर से निकाह कर लिया, लेकिन उसने उसको भी तलाक दे दिया। रिफा ने दोबारा अपनी बीवी से निकाह करना चाहा, यानी कि तामीमा से निकाह करना चाहा। रिफा ने उससे निकाह करने की जब बात पैगंबर के सामने रखी तो पैगंबर ने साफ मना कर दिया कि भले ही
तामीमा को जुबैर ने तलाक दे दिया हो, लेकिन वो तेरे लिए अभी भी हलाल नहीं हुई जब तक कि वो जुबैर के साथ में शारीरिक संबंध नहीं बना लेगी। और यह हदीस आती है सबसे प्रख्यात हदीसों में से एक, सही बुखारी में से। सही बुखारी 5215 नाम की हदीस है। रिफा ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, फिर उसने अब्दुल रहमान इब्न अज जुबैर से निकाह कर लिया। रिफा ने पैगंबर से पूछा कि क्या वो उसको वापस ले सकता है। पैगंबर ने कहा कि नहीं, जब तक कि दूसरा पति तेरी इस स्त्री की मिठास ना चख ले। जब हदीस में जहां पर उससे लताह लिखा आया है, इसका अर्थ ही होता है मिठास चखना। ये एक रूपक है, यानी कि आपका वैवाहिक संबंध, शारीरिक संबंध जो है वो पूरी तरीके से होना चाहिए। और इसी बात का जिक्र बार बार आता है जिसमें कहा गया है कि स्त्री को पुरुष का और पुरुष को स्त्री की जो मिठास है, शारीरिक जो मिठास है, संबंध बनाने की जो मिठास है, वो जब तक एक दूसरे की नहीं चख लेंगे तब तक कि वो एक दूसरे को तलाक भी नहीं दे सकते। फिर कहा गया है कि ये तलाक जो दिया जाए वो भी एकदम स्वाभाविक प्राकृतिक होना चाहिए, ना कि इस लिहाज से कि हमें यानी कि पहले वाले जोड़े को दोबारा से निकाह करना है, इसलिए थर्ड निकाह करवा करके कोई उससे जबरदस्ती तलाक दिलवा दे जाए, जबकि ऐसा भी मैक्सिमम केसेस में होता है। यही चीज सुन्नाह इब्न माजाह 1933 में भी लिखी गई है कि एक व्यक्ति की पत्नी थी, व्यक्ति ने पत्नी को तलाक दे दिया, फिर एक अन्य व्यक्ति ने उससे निकाह कर लिया और उसे बिना ही शारीरिक संबंध बनाए तलाक दे दिया। क्या वह अपने पहले शौहर के पास में लौट सकती है? पैगंबर कहते हैं कि नहीं, जब तक कि वह दूसरा पति उस बीवी की मिठास ना चख ले। ये वृतांत सही मुस्लिम हदीस 1439 में भी साफ साफ आता है। बताया जाता है कि हलाला क्या है, क्यों है, कैसा है और किस प्रकार से होना चाहिए। अब ऐसे में आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझनी पड़ेगी कि मुस्लिम महिलाएं पुरुषों को 3 तलाक बिल्कुल भी नहीं दे सकती। यह अधिकार केवल और केवल पुरुषों के पास में होता है, क्योंकि जो पैट्रियार्कल मिसोजिनिस्ट इस्लामिक विद्वान या उनके पैगंबर या उनकी किताबें रही हैं, उन्होंने परिवार का संरक्षक केवल और केवल पुरुष को माना है, जिसको इनकी किताबों में कव्वाम भी कहा गया है। सूरा अल निसा 4:34 के अनुसार घर का जो संरक्षक या मुखिया होता है वो केवल और केवल पुरुष ही होता है। और यही इस्लामिक लोग वो हैं जो हिंदुओं को पैट्रियार्कल मिसोजिनिस्ट बताते हैं, जिनकी ग्रंथों में लिखा गया है स्पष्ट तौर पर, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन आपके सामने यदि कोई इस प्रकार का कुतर्क करे तो उसके सामने अन-निसा 4:34 रख दीजिए, अपने आप ही उनकी आंखें खुल जाएंगी। और ऐसा क्यों कहा गया है कि पुरुष ही घर का मुखिया होता है, महिलाएं नहीं हो सकती है, या महिलाओं को 3 तलाक का अधिकार नहीं हो सकता? ऐसा इसलिए क्योंकि कुरान ये मानती है, नबी ये मानते हैं कि महिलाओं के अंदर पुरुषों से आधा दिमाग होता है और वो अपने फैसले खुद नहीं ले सकती, इसलिए उसमें भी पुरुषों का हस्तक्षेप होना चाहिए, उसमें भी अदालती प्रक्रिया और उनकी सहमति का हस्तक्षेप होना चाहिए। अब करते हैं कुछ आंकड़ों की बातें। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन यानी कि BMMA ने 10 राज्यों की 4700 महिलाओं पर एक सर्वे किया था, जिसमें 300 से अधिक महिलाओं ने 3 तलाक से पीड़ित होने की बात कही थी। यानी कि ये कुल जमा सैंपल का 6 से 7% है, और वे भी तब जबकि इस्लाम में महिलाओं को मुंह खोलने की कोई इजाजत तक नहीं होती है, अर्थात ये मामले सच्चाई से काफी कम है। BMMA ने 3 तलाक के खिलाफ 50,000 से अधिक मुस्लिम महिलाओं के हस्ताक्षर एकत्रित किए थे जो इस कुप्रथा से प्रभावित थी। ये एक अनुमानित संख्या है, इसमें बहुत बड़ा आंकड़ा इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि मुस्लिम महिलाएं एक तो पर्दे में रहती हैं, घरों से बाहर नहीं निकलती, और उनको किसी थर्ड पर्सन के साथ में बातचीत करने या फिर अपना जो मंतव्य है वो देने का कोई अधिकार होता ही नहीं है। NCRB के आंकड़ों के अनुसार प्रतिवर्ष हजारों महिलाएं इस प्रकार के शोषण का शिकार हो रही हैं। अब आप जरा सोचिए कि पिछले 1400 वर्षों में कितनी करोड़ों महिलाओं का शोषण हुआ होगा, लेकिन उस पर किसी ने आज तक कोई आवाज नहीं उठाई। यहां तक कि खुद मुस्लिम महिलाओं ने भी इस पर कोई आवाज नहीं उठाई। अब बात करते हैं नियोग से कंपैरिजन की, तो इसमें बात साफ होती है कि आज तक कोई नियोग का एक भी उदाहरण नहीं मिला, लेकिन हमारे सामने हलाला और उसके नाम पर सीधे बलात्कार के काफी सारे केसेस आते हैं। जैसे कि बरेली उत्तर प्रदेश में जुलाई 2018 का एक केस आया था। एक महिला ने अपने ससुर के ऊपर ही आरोप लगाया था कि उसके पति को जबरदस्ती 3 तलाक देने के लिए कहा गया और हलाला के लिए ससुर के साथ सोने को मजबूर किया गया। उसके बाद में ससुर ने उस लड़की का बलात्कार किया और उसके बाद में देवर से भी उसका हलाला करने का दबाव डाला गया था।
मुरादाबाद उत्तर प्रदेश 2018 की ही घटना है। एक महिला ने अपने ससुर और पति पर जबरदस्ती हलाला करवाने और शोषण करने का आरोप लगाया था। ससुर ने हलाला के नाम पर उसके साथ में कई बार शारीरिक संबंध बनाए थे। रायबरेली उत्तर प्रदेश मई 2022 का विवरण है कि एक महिला ने अपने पति पर 3 बार ट्रिपल तलाक देने और 2 बार हलाला करवाने का आरोप लगाया था। पहली बार देवर से और दूसरी बार बहनोई से हलाला का दबाव बनवाया गया था। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश नवंबर 2022 से भी इसी प्रकार घटनाएं थी। एक महिला ने पति और देवर के ऊपर हलाला के नाम पर गैंगरेप का आरोप लगाया था। पति ने 3 तलाक दिया और फिर देवर से निकाह करवा दिया। दोनों भाइयों ने मिलकर के उसके साथ में गैंगरेप किया था। आगरा उत्तर प्रदेश मार्च 2023 की खबर थी कि एक महिला ने अपने ससुर पर हलाला के नाम पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। ससुर ने उसे पानी पिलाने के बहाने से बुलाया और उसके साथ में दुष्कर्म किया। रामपुर जुलाई 2018 पति ने 3 तलाक दिया और फिर दोबारा निकाह करने के लिए हलाला की शर्त रखी। एक अन्य व्यक्ति से तुझे हलाला करवाना पड़ेगा, लेकिन पति ने उसके साथ में निकाह करते ही खुद एक दूसरी शादी कर ली थी। भिवंडी महाराष्ट्र 2019 दहेज के लिए पति ने पत्नी को 3 तलाक दे दिया, उसे घर से निकाल दिया, हलाला का दबाव बनाया, लेकिन महिला ने मना कर दिया। काफी शोषण हुआ, काफी लंबा केस चला। बाद में बताया गया कि घर वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शामली उत्तर प्रदेश 2023 की घटना थी कि जिसमें पति ने नशे में 3 तलाक दे दिया, फिर हलाला के लिए मौलवी की सलाह ली, जिसके बाद में एक अजनबी से निकाह करने का दबाव बनाया गया, जिसके बाद में उसका हलाला भी करवाया गया। अब सबसे मजेदार बात यह है कि इन हलालाओं से संतानें भी पैदा होती हैं। और क्या आप जानते हैं कि इन संतानों का नाम क्या होता है? इनको किस नाम से पुकारा जाता है? आम भाषा में इन्हें हलाला की औलाद ही कहा जाता है। हलाला के बाद जब स्त्री अपने बच्चे को लेकर के पहले पति के पास में चली जाती है, तो वहां पर इस बच्चे को कोई मान सम्मान नहीं मिलता है। यह बच्चा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और इसकी जो अपब्रिंगिंग है, इसकी जो परवरिश है, ना तो पुराना पिता करता है, ना ही फिर उसका असली जो डीएनए वाला बाप है वो ही कर पाता है। तो ऐसे में ये संतानें इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड या पागल हो जाती हैं या पागलों की तरह बिहेव करने लग जाती हैं कि सोशल मीडिया पर रोजाना लात खाने के लिए चली आती हैं। इस्लाम की भाषा में ऐसे बच्चों को अल वलद लिल फिराश, यानी कि बच्चा उसके बिस्तर का है, कहा जाता है। सीधी सी बात है कि महिला तो अपने पुराने पति को प्राप्त करने के लिए चली आई है, लेकिन इस बीच मिठास चखने के चक्कर में एक बच्चा जो पैदा हुआ है वो फंस जाता है, जिसको बार बार कहा जाता है कि ये उसके बिस्तर का बच्चा है, ये उसके बिस्तर का बच्चा है, अर्थात हलाला करने वाले के बिस्तर का बच्चा है। क्या ये एक बच्चे के लिए किसी ट्रॉमा से कम होगा मित्रों, कि उसे इस प्रकार से पुकारा जाता हो? अब बात करते हैं नियोग की। ये एक ऐसी क्रिया हुआ करती थी कभी के जमाने में, जिसमें बड़े बड़े साम्राज्य, जमीन या फिर व्यापार वाले लोग, विशाल व्यापार को संभालने वाले लोगों की यदि अकस्मात मृत्यु हो जाए, उन्हें कोई गंभीर बीमारी लग जाए या वो बालक पैदा करने में असक्षम हो, तो कहा गया कि उसी के ही परिवार का कोई सदस्य बालक संतान उत्पत्ति के लिए अपना बीज दान कर दे। और इसमें भी किसी प्रकार की कामातुरता नहीं होती थी कि भैया मिठास चखने तक संतान पैदा नहीं होनी चाहिए या फिर मिठास चखने के स्वाद लेने के बाद ही उसको छोड़ सकता, इस प्रकार का कोई जिक्र नहीं था। बल्कि इसमें काफ़ी शुद्धता बरतने की बात बार बार कही गई है, काफ़ी अनुशासित होने की बात कही गई है। ना ही इस क्रिया के लिए यह बात कही गई कि जब तक तुम एक दूसरे को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर देते हो, तब तक एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते। नियोग का 1-2 उदाहरण मिलता है और सर्वाधिक जो प्रचलित है वो महाभारत का उदाहरण मिलता है आपको। जब बताया जाता है कि वेद व्यास जब भयंकर तपस्यारत थे, तो उनका जो स्वरूप था बहुत ज़्यादा भयानक हो चुका था। तब उनको इस समस्या का समाधान करने के लिए बुलाया गया था कि यदि आगे संतानें ही पैदा नहीं हुई तो भैया ये हमारा इतना बड़ा राजपाट कौन संभालेगा। ऐसे में वेद व्यास जब वापस आते हैं तो उन्होंने 3 रानियाँ जो कि उनके ही परिवार की थी, केवल संतान प्रदान करने के लिए उसमें सहयोग किया और वापस से तपस्या में लौट गए। जिसके बाद में 3 अलग अलग संतानें पैदा हुई थी, जिनको हम पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इब्राहिमिक रिलीजन की तरह ये नहीं था कि लूत जिस प्रकार से अपना वंश चलाने के लिए अपनी ही 3 बेटियों के साथ में दुष्कर्म करके, संभोग करके संतान उत्पन्न कर देता है, वैसा वाला जिक्र यहाँ पर नहीं मिलता है। इब्राहिमिक में कौन कौन आता है? यहूदी, क्रिश्चियन और इस्लामिक,
यानी कि ये कल्चर पूरा का पूरा वहां से चला है। और ना ही यहां पर सगी बहन, जिस प्रकार से हाबिल और काबिल की लड़ाई हुई थी अपनी सगी बहनों से ही निकाह करके बच्चे पैदा करने की, वो वाली भी नहीं मिलती है। यहां पर केवल और केवल परोपकार की भावना का जिक्र किया गया है। जिसके बाद में वेदव्यास वापस से चले गए। उन्होंने पुनः लौट करके कभी भी ना अब्रह्मचर्य किया और ना ही वैवाहिक जीवन में प्रवेश किया। बाद में यही क्रिया लौट करके सामान्य जीवन में आई कि यदि कोई पुरुष मर जाता है तो उसकी पत्नी का विवाह पुरुष के ही परिवार में किसी अविवाहित या फिर विधुर व्यक्ति के साथ में कर देना चाहिए। जैसे कि द्विवर कहा गया है कि यदि पुरुष की अकस्मात कोई मृत्यु हो जाती है तो उसके देवर के साथ में या परिवार के अंदर कोई विधुर व्यक्ति हो उसके साथ में उसका विवाह कर देना चाहिए। और ये सारी चीजें भी किसी महामारी, विपरीत काल या विपदा काल, युद्ध काल के लिए संरक्षित करके रखी गई थी। इसके अलावा कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि यदि पुरुष संतान उत्पत्ति करने में पूर्ण रूपेण सक्षम है तब भी उसे नियोग करना चाहिए। ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है, जैसा कि इस्लामिकों में होता आया है कि पुरुष सक्षम है लेकिन फिर भी हलाला करने वाला भी बच्चा पैदा कर सकता है। ऐसे में आप बताइए कि कुरीति कहां है, कुप्रथा कहां पर है, स्पष्ट दिख जाता है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि यदि कोई पुरुष आज की तारीख में बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है तो क्या आज वह भी नियोग द्वारा ही बच्चे पैदा करते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नियोग कोई बाध्यता नहीं रही है। जिस प्रकार से कुरान या इस्लाम के अनुसार हलाला एक बाध्यता है। यदि 3 तलाक दे दिया तो वापस से परिवार के साथ नहीं रह सकते जब तक कि वो स्त्री जाकर के किसी थर्ड पर्सन की मिठास नहीं चख लेती और जब तक वो थर्ड पर्सन इस स्त्री की मिठास नहीं चख लेता। आज के समय में शारीरिक कमजोरी के चलते IUI, IVF, सरोगेट मदर का कॉन्सेप्ट खुला हुआ है और साथ ही साथ इसमें स्पर्म डोनेशन भी चलती है। ये जितने भी कॉन्सेप्ट चले हुए हैं ये एक प्रकार से मॉडर्न रूप में नियोग ही कहे जाते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें लाखों रुपए खर्च करके किसी दूसरे का DNA अपने घर में पैदा करना होता है तो इसको प्रोग्रेसिव कह दिया जाता है। नियोग रिग्रेसिव है, क्योंकि इसके माध्यम से तो भैया अपना ही DNA सुरक्षित हो रहा था। लेकिन यदि आप पढ़ लिख करके भी वोकिज्म में नहीं आए हैं तो फिर आपकी पूरी पढ़ाई लिखाई बेकार चली जाएगी। आज घर से लाखों रुपए दे करके किसी शराबी, कबाबी, जुआरी के DNA का बच्चा पैदा करना एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट की पहचान बन चुका है। जबकि आजकल आप परिवारों में देखेंगे तो बहुत अलगाव है, अलगाव सामान्य बात हो चुकी है। ऐसे में दूसरे की विपरीत परिस्थितियों या सुख दुख में भाई भाई का सहयोग करेगा या देवरानी जेठानी आपस में सहयोग करेंगी, ये तो हम सोच भी नहीं सकते। हाँ, आज इतना जरूर हुआ है कि यदि अपना DNA किसी को चाहिए और किसी की भाई भाई में बनती है तो ऐसा हो जाता है कि हम अपने भाइयों या बहनों के बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं। तब हमें लगता है कि यार अपना ही तो DNA है, अपने ही घर में आ रहा है। लेकिन नियोग यहां पर कहीं पर भी प्रचलन में नहीं है। वैसे मैं आपको एक मजेदार बात बताना चाहता हूं कि शाहरुख खान का जो तीसरा बच्चा है या तुषार कपूर के बच्चे हैं, ये सारे के सारे आधुनिक नियोग के द्वारा ही पैदा हुए हैं। तो जो हमेशा हिंदुओं के बारे में बात करते हैं नियोग नियोग नियोग, वो शाहरुख खान से भी एक बार बात कर लें कि भैया तूने नियोग से बच्चा कैसे पैदा कर लिया। वैसे आज भी नियोग प्रचलित है, आज बस इसका नाम बदल करके IVF, IUI, सरोगेट मदर या स्पर्म डोनेटर कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि क्या हमारी पुस्तकों में इसके लिए बाध्यता कही गई है, क्या कलयुग में भी इस प्रकार की क्रियाएं लिखी गई हैं? तो स्पष्ट तौर पर हमारे ग्रंथों में इसको पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित कर दिया गया है। कलयुग के लिए कहा गया है, इसका कारण भी बताया गया है कि कलयुग में क्योंकि विवेक का अभाव तथा मायावाद का विस्तार हो जाएगा, जिसमें लोग परोपकार की भावना से नहीं बल्कि लोभ, मोह, मत्सर और वासना के तहत काम किया करेंगे। बृहस्पति स्मृति में लिखा गया है, नियोगो न कृतो युगे कलौ धर्मस्य संक्षये, अर्थात कलयुग में धर्म के ह्रास के कारण नियोग नहीं किया जाएगा। कूर्म पुराण में भी कहा गया है कि कलौ नियोगम न कुर्यात कदाचित धर्मस्य सन्नाशात पापम प्रसारति सर्वत्र नारी पुरुषयोः संकरः, अर्थात कलयुग में कभी भी नियोग नहीं करना चाहिए क्योंकि धर्म का नाश होता है, पाप हर जगह फैल चुका है और स्त्री पुरुषों में भी मिश्रण पैदा हो जाता है। अर्थात क्योंकि विवेक तो रहा नहीं है तो ऐसे में फिर अव्यवस्था फैलने का डर रहता है। पराशर स्मृति में भी कहा गया है, कलौ न नियोगः कार्य सर्वथा धर्मलोपतः विधवाः संन्यासिन्यः श्रेयुपुत्राण नान्यथा कृते, अर्थात इसमें भी नियोग को हर प्रकार से प्रतिबंधित किया गया है।
नारद स्मृति भी कहती है, कलियुगे न नियोग स्याद धर्मस्य परिहासत क्षेत्रज्ञ न प्रसून्यते योषित पाप भीरुतः। अर्थात इसमें भी कलयुग के दौरान नियोग के लिए साफ मना किया गया है। ब्रह्म पुराण के अध्याय 221 श्लोक नंबर 32 में भी कहा गया है, न च क्षेत्रज्ञ पुत्राणाम प्रादुर्भाव कदाचन। अर्थात कलयुग के लिए हर एक ग्रंथ में स्पष्ट तौर पर मना हुई है। द्वापर युग में महाभारत के कुछ उदाहरण मिलते हैं, उससे पूर्व के भी ऐसे कोई उदाहरण नहीं मिलते हैं। आज की तारीख में टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो चुकी है। जिसके पास में पैसा नहीं या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो बच्चे गोद ले सकता है। यानी कि हिंदुओं के पास में अनंत समाधान है इन चीज़ों से बचने के लिए। लेकिन क्या इस्लाम के पास में हलाला से बचने का कोई भी एक उदाहरण मिलता है? आज नियोग से पैदा हुए कोई बच्चे आपके सामने नहीं होंगे, लेकिन हलाला से पैदा हुए बच्चे हर मुसलमानों की गली कूचे में दौड़ते भागते फिरते हैं, जिनको कहा जाता है कि ये उसके बिस्तर का बच्चा है। तो ऐसे में ऐसे फ्रस्ट्रेटेड हलाला की औलादों को सोशल मीडिया पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। नहीं तो एक से एक तुम्हारे बाप पड़े हुए हैं, जिन्होंने भले ही तुम्हारी अम्मी के साथ में हलाला ना किया हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे जेनेटिक फादर ही लगते हैं। इसके लिए बस तुम्हें 3-4 पीढ़ी पीछे जा कर के परदादाओं के नाम खोजने पड़ेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।